तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। पहले नंबर का क्वेश्चन वो हम बना चुके थे। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि कल जो पहला क्वेश्चन हम बनाए थे, कल पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि मेरा पहला क्वेश्चन है, ये आपको लिख देता हूँ मैं, x+1 का होल स्क्वायर और बराबर क्या रहा, 2 इंटू x-3। इस तरह से बनाना था, लेकिन मेरा कल हो गया था मिस्टेक। यहाँ पे क्या मिस्टेक, हम x-3 की जगह हम x माइनस क्या x+3 कर दिया था, ठीक है ना, 2 इंटू। तो आप लोग हम तो यह प्रोसेस सही बता चुके हैं, आप लोग उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम ये वाला क्वेश्चन को बनाते हैं आज। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में क्या करना है, निरूपित करना है। मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, बस द्विघात समीकरण के रूप में इसको क्या करना है, निरूपित करना है। क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार भूखंड, भूखंड किस तरह का है, आयताकार का है। उसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से कितना है, दुगुनी से एक अधिक है। चौड़ाई जो है, सॉरी, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी से एक अधिक है। हमें भूखंड का क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो दिया है, पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, बराबर कितना, 528 मीटर स्क्वायर। माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई चौड़ाई सॉरी लंबाई, जो बोल रहा है लंबाई कितना, चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। तो सबसे पहले हमको चौड़ाई पता करना पड़ेगा, चौड़ाई कितना है। चौड़ाई को हम लोग मान लें क्या, x। इसलिए लंबाई कितना होगा, लंबाई क्या होगा, चौड़ाई के दुगुना, दुगुना क्या होगा, 2x से एक अधिक, तो +1 होगा कि नहीं होगा। अब फिर क्या बोल रहा, प्रश्न से क्या क्षेत्रफल कितना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई आपका कितना है दोस्तों, 2x+1। इसको गुना करेंगे किसके, चौड़ाई मेरा कितना x है, बराबर कितना होगा, 528 मीटर स्क्वायर को अभी साइड में रखते हैं। ये गुना होगा तो 2x² होगा, प्लस कितना होगा, x होगा, बराबर कितना होगा, 528। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, 2x² प्लस x माइनस कितना होगा, 528। अतः प्राप्त समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अतः प्राप्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, प्राप्त समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, उसका जो गुणनफल है क्या है, 306। गुणनफल कितना है, 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, हमको किसका ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो माना कि दो क्रमागत, दो क्या है, क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, एगो को x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लगातार मान लीजिए कि जैसे 3 है, 3 के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद क्या होगा 5। तो देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सभी क्या क्रमागत है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न से तो दोनों का गुणनफल कितना है, 306, यानी
एक्स गुना होगा क्या एक्स प्लस 1 के साथ, तो इसको कितना आएगा 306। एक्स एक्स के साथ गुना होगा तो क्या एक्स का स्क्वायर होगा प्लस कितना होगा एक्स होगा बराबर कितना होगा 306। इधर लेके आइएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर कितना होगा 0। तो प्राप्त समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अतः प्राप्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण समझ में आया कि नहीं है? अतः प्राप्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। यहाँ तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 साल बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है 360 हो जाएगा। अब से 3 साल बाद, ठीक ना। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा एक्स वर्ष होगा। रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा एक्स वर्ष। रोहन की माँ क्या होगा, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा, इससे कितना वर्ष बढ़ी है 26 वर्ष, यानी एक्स प्लस कितना होगा 26 वर्ष होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब क्या बोल रहा 3 वर्ष पश्चात, तो क्या लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर कितना, अभी अगर एक्स है तो 3 साल बाद कितना होगा x+3 होगा कि नहीं होगा। तो 3 वर्ष पश्चात इसकी माँ की आयु, तो डायरेक्ट हम माँ लिख देते हैं। माँ की आयु बराबर कितना होगा x+26 प्लस में कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा। बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं x+29 होगा कि नहीं होगा। अब प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न से प्रश्न क्या बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना होगा 360। तो x+3 गुना होगा आपका किसके साथ x+29 के साथ बराबर कितना होगा 360, ठीक है। अब ये गुना होगा, एक बार x गुना होगा पूरा के साथ x+29 के साथ प्लस में 3 जो है गुना होगा x+29 के साथ बराबर कितना होगा 360, ठीक है। अब x गुना होगा x के साथ तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 29x होगा प्लस में कितना होगा 3x प्लस कितना होगा 3 29 में कितना होगा 3 3 9 27 3 2 6 2 8 87 होगा, थोड़ा गैप दिख रहा 87 होगा बराबर कितना होगा 360 होगा। एक्स स्क्वायर होगा प्लस 29x होगा, सॉरी 29 और 2 कितना कर देते हैं 3 32 होगा, 32x होगा प्लस 87, ये माइनस आएगा 300 कितना 60 बराबर कितना होगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर होगा प्लस 32x होगा, ये इतना घटेगा तो कितना होगा 10 में फंस जाएगा तो कितना होगा माइनस में ये आएगा, यहाँ 3 होगा, ये 5 15 15 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, ये 2 2 से 73 बराबर कितना होगा 0। अतः प्राप्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, आ गया स्क्रीनशॉट। चलिए कर लिए आप लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, यानी दूरी दिया है समान चाल से चल रही है उसके 480, इसकी चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसकी उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है। दिया है रेलगाड़ी द्वारा तय कुल
दूरी कितना है, कुल दूरी कितना, 480 किलोमीटर, ठीक ना। माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, इसलिए क्या होगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी मेरा कितना 480 किलोमीटर, चाल कितना होगा मेरा x किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा या m होगा, ठीक है। अच्छा से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर कितना, इतना हो रहा, तीन क्या हो रहा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, कम होने पर रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय, तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी मेरा उतना ही रहेगा 480 किलोमीटर बटा कितना होगा x माइनस, यहाँ क्या होगा कम हो रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो रहा है चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो x माइनस क्या होगा 8 होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की चाल तो ये आएगा, आ गया नया, ये पुराना सॉरी समय इतना था ये दूरी, अब क्या बोल रहा है, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है ना इसकी चाल, तो अधिक समय लगता है, 3 घंटा क्या लगता है, अधिक समय लगता है, तो 480 बटा हम लोग यहाँ पे किलोमीटर किलोमीटर को काट देते हैं, प्रति घंटा को काट देते हैं, ठीक ना, ये घंटा जो हो जाएगा समय ऊपर चल जाएगा, x लेते हैं बराबर क्या होगा 480 बटा x माइनस क्या होगा 8, ये x माइनस क्या आ गया 8 आ गया। अब देखिए कौन ज़्यादा समय ले रहा है आपका, जिसमें चाल क्या है, चाल क्या आपका कम है, तो चाल इसमें कम है, ये क्या ले रहा है ज़्यादा समय ले रहा है, ये इसका मतलब क्या कम समय ले रहा है, 3 घंटा कम, तो इधर हमको दोनों को बराबर करने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको x वाला को एक साइड कीजिए, बिना x वाला को एक साइड करते हैं, 480 बटा x माइनस क्या होगा 480 बटा x माइनस 8, ये बराबर क्या होगा -3 होगा। इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं भिन्न का जोड़ करते हैं, यहाँ दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा, ये x माइनस 8 इधर आके गुना होगा, 480 गुना क्या होगा x माइनस 8 होगा कि नहीं होगा, ये माइनस दिया है x, ये x 480 के साथ गुना होगा, तो क्या होगा -480x होगा कि नहीं होगा, बराबर क्या होगा -3 का -3, समझ में आ रहा है। ये जो टर्म है, ये टर्म उधर से जाके गुना होगा, देखिए पहले इसमें एक बार कर लेते हैं, 480x माइनस क्या होगा 8 0 0 होगा, 8 8 64 6 होगा, 8 4 32 32 और 6 कितना होगा 38 हो रहा है, माइनस क्या होगा 480x, इतना होगा कि नहीं होगा, इतना हो जाएगा। अब इधर जाके गुना होगा, ये पूरा टर्म उधर जाके, सॉरी एक बार नीचे में हम लोग लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, x गुना होगा x स्क्वायर होगा, माइनस के कितना होगा 8x होगा कि नहीं होगा, बराबर -3, ये उधर जाके गुना होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग काट सकते हैं, -480 प्लस 480 कट सकते हैं, तो कितना होगा -3840 बट्टा में कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना -3 होगा, थोड़ा जगह का कंजस्टेड हो जा रहा है, ये होगा
-3840 बराबर क्या होगा, ये माइनस उधर होगा, -3x² होगा, -3x² होगा, ये उधर चल गया तो क्या होगा, -3x² होगा, और प्लस में ये जब गुना होगा तो प्लस 8×3 कितना होगा, 24x, कितना होगा, +24x होगा कि नहीं होगा, +24x। अगर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। प्लस कितना हो रहा आपका, प्लस कितना होगा, ये 24x, इसको इधर लेके आइएगा तो क्या होगा, -3 सॉरी -2 क्या होगा, +3x² हो जाएगा, ये माइनस कितना होगा, 24x होगा, ये माइनस है तो माइनस ही 3840 बराबर क्या होगा, 0। अतः प्राप्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लिया, वीडियो को समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।